प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत मामले में जांच से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है सामने। सूत्रों के अनुसार एफएसएल की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। वहीं मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जांच एजेंसी को मिल चुकी है। शुरुआती निष्कर्षों में मौत का कारण अस्थमा अटैक होने की आशंका जताई जा रही है और सांस रुकना संभावित वजह माना गया है। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में जहर मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मामले में कल कंपाउंडर देवी सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि 28 जनवरी को आश्रम में प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद से ये मामला जांच के दायरे में है। तो प्रेम बाइसा की मौत मामले में पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट सौंपी गई है। अस्थमा अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। सांस रुकना संभावित कारण माना जा रहा है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएसटी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जीएसटी ने 29.28 ग्राम एमडी और स्मैक पकड़ी है। 19,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। 3 लाख बताई जा रही नशीले पदार्थ की कीमत। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएसटी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएसटी ने 29.28 ग्राम एमडी और स्मैक पकड़ी है। 19,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लाख बताई जा रही नशीले पदार्थ की कीमत। खबर झुंझुनू से है, जहां मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के ढिगाल गांव में तंत्र मंत्र के बहाने एक महिला से ठगी की वारदात सामने आई है। किन्नर के वेश में 2 संदिग्ध महिलाएं घर में घुसी और बातचीत के झांसे में लेकर महिला के गले की सोने की चेन और कानों के झुमके लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश मेघवाल के घर उनकी पत्नी बबीता अकेली थी। महिलाओं ने नए मकान की बधाई देने का बहाना बनाकर तंत्र मंत्र के जरिए उसे झांसा दिया। झाड़ फूंक का नाटक कर उन्होंने लाल कपड़े में गहने रखने को कहा और उसे लेने के बाद फरार हो गई। बबीता को बाद में शक हुआ और उसने कपड़ा खोलकर देखा तो गहने गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी महिलाओं के अन्य राज्य की होने की संभावना है। खबर झुंझुनू से है, जहां सुल्ताना कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में गर्मी की दस्तक से पहले ही पेयजल समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। पिछले 3 महीने से पानी की किल्लत के कारण स्थानीय लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। बस्ती वासियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा नाली कार्य के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से पानी की सप्लाई ठप है। जलदाय विभाग और जिला कलेक्टर को कई बार शिकायत होने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। स्थानीय लोग बढ़ती गर्मी और संकट के बीच जल्द से जल्द पानी आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस मुश्किल समय में राहत मिल सके। तो 3 महीने से पानी की किल्लत है। नाली बनी, नाला घेरिया भी कमाइन वाला लाइन टूट गई हमारी पानी की। पानी आ रही कुआ से ले जगह सिर का बाल उड़ गया। 2 बार तो कलेक्टर करने जाए हैं यार, और के चारू मेरी में तो कना सिड़ावा भी जाए, सुल्ताना ऑफिस में भी जान लाग रहा है। और देखो साहब, यह हमारी स्थिति है। देखो 4 नंबर वार्ड 3 महीना होगा, पानी के लिए इतना जोर का दुख पा रहा है कि बस पूछो। 3 महीने से पानी की किल्लत है, जिससे स्थानीय परेशान नजर आ रहे हैं। नगर पालिका के नाली निर्माण कार्य में ये बाधा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शहरवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तत्काल पानी आपूर्ति की मांग की है। वाल्मीकि बस्ती में पेयजल संकट देखने को मिल रहा। 3 महीने से पानी की किल्लत है। स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि बस्ती में पेयजल संकट है। आप देख सकते हैं टैंकर के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। गाँव की महिलाएं परेशान हैं और स्थानीय लोग इसकी शिकायत करने के लिए कई बार पहुंच चुके हैं विभाग के पास, लेकिन अभी भी पानी का जो संकट है वो बरकरार है। अभी भीषण गर्मी में किस तरह की स्थितियां रहेंगी, इससे लोग परेशान और डरे नजर आ रहे हैं। कई बार शिकायत की गई है कलेक्टर से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। पानी की ये किल्लत लोगों के लिए परेशान बनी हुई है।
प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अवैध एमडी की बड़ी खेप बरामद की गई है। तकरीबन 2 किलो एमडी के साथ 2 तस्कर धरे गए हैं। खेत में बनी झोपड़ी में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो अवैध एमडी की बड़ी खेप बरामद की गई है। 2 किलो एमडी के साथ 2 तस्कर धरे गए हैं। खेत में बनी झोपड़ी में चल रही थी ये अवैध फैक्ट्री। अवैध एमडी की बड़ी खेप बरामद की गई है। 2 तस्करों को भी इसमें पकड़ा गया है। खेत में बनी झोपड़ी में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तकरीबन 2 किलो एमडी के साथ 2 तस्कर धरे गए हैं। अवैध एमडी की बड़ी खेप बरामद की गई है। कल दिनांक हथुनिया थाना क्षेत्र में असौथा और कुलताना के बीच में सूचना मिली थी कि वहां पे कोई अवैध गतिविधि चल रही थी, जिसपे हथुनिया एसएचओ और उनके टीम ने वहां पे दबिश दी गई। तो वहां पे मौके पे कुछ लड़के मिले जो वहां पे फैक्ट्री सेटअप, एमडी फैक्ट्री का एक सेटअप बना के एमडी बना रहे थे। तो वहां पे 2 लोगों को मौके पे ही दबोचा गया, जिनका नाम मुराद और मोहम्मद जुनैद थे। संवाददाता चंचल फोन लाइन पर हमारे साथ है। चंचल, जरा बताइए क्या है ये बड़ी खेप क्योंकि बरामद की गई है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा लगातार अभी हाल ही के कुछ दिनों में कई जो एमडी ड्रग्स जो है वो उसकी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। इसी कड़ी में जो हथुनिया थाना पुलिस है उसने कार्रवाई करते हुए एक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री की पकड़ी और उसमें 2 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी जो है वो गुजरात का बताया जा रहा है, जो कि यहाँ से ड्रग्स खरीद करके लेकर के जाता है और अन्य स्थानों पर सप्लाई करता है। जो ड्रग्स पुलिस द्वारा 1 किलो 800 ग्राम से अधिक जो ड्रग्स बरामद की गई है उसकी बाजार कीमत जो है वो लगभग 60 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और पुलिस जो है इस मामले में जो 2 आरोपी फरार हो गए हैं, अभी उनकी तलाश कर रही है। जी ठीक है, लेकिन ये कितने समय से फैक्ट्री यहाँ पर संचालित थी, इसके बारे में कोई सूचना? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी लगातार पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उससे ड्रग्स जो तैयार करने वाले जो तस्कर हैं उनके अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। तो उसके चलते अभी इन्होंने अपना जो फैक्ट्री सेटअप जो है उसको चलाने का भी जो तरीका है वो चेंज कर लिया है। क्योंकि ये जो ड्रग तस्कर है ये 1-2 दिन में ही एक अलग अलग जगह पे फैक्ट्री सेटअप तैयार करके और वहां पर ड्रग्स बनाते हैं और बार बार ये जो है ना स्थान बदलते रहते हैं। तो इसके चलते पुलिस को भी इनको पकड़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चंचल तमाम जानकारी देने के लिए। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 2 दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। जहां जयपुर के चाकसू इलाके में NH 52 पर टिगरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा